हवेली की एक ऐसी कहानी। गांव वाले कहते थे, उस हवेली में सूरज ढलने के बाद कोई परछाई भी नहीं जाती। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो उस रात की सच्चाई है जब हवेली ने जिंदा इंसानों का खून पिया था। हवेली का नाम सुनते ही सन्नाटा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के बाहर खेतों के बीच खड़ी थी शिवपुर हवेली। करीब 70 साल से बंद, दरवाजों पर जंग लगे ताले, खिड़कियों में टूटा कांच और अंदर घुप्पा अंधेरा। गांव वालों का कहना था, हवेली में रात 12 बजे किसी औरत की हंसी सुनाई देती है और सुबह कोई नया ताला टूटा मिलता है। 4 दोस्त और एक गलत फैसला। रवि, अमन, पूजा और नेहा चारों शहर से आए थे हॉरर व्लॉग बनाने। गांव वालों ने रोका, बिटिया उस हवेली में मत जाना। लेकिन कैमरा ऑन था और डर को मजाक समझ लिया गया। रात के 11:47 हवेली का फाटक अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर कुछ जिंदा था। अंदर कदम रखते ही मोमबत्ती अपने आप जल उठी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, सबकी आंखें कैमरे को घूर रही थी। तभी ऊपर से आवाज आई, आ गए। नेहा कांप गई, यह प्रैंक है ना? लेकिन तभी सीढ़ियों से पायल की आवाज आई। वो औरत जो चलती नहीं थी। सीढ़ियों पर खड़ी थी एक औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल और पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसका मुंह धीरे धीरे खुला और बोली, इस हवेली से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अचानक दरवाजे बंद, कैमरा बंद और अमन गायब। खून से लिखी चेतावनी। रवि को दीवार पर लिखा दिखा। खून से लिखा था, जो चौथा आता है वो यहीं रह जाता है। तभी पूजा चीखी। अमन का सिर सीढ़ियों के नीचे पड़ा था, लेकिन आंखें खुली थी और होंठ हिल रहे थे। भागो, वो तुम्हारे पीछे है। हवेली का असली सच। गांव के पुराने रिकॉर्ड में लिखा था, 1948 में हवेली की मालकिन राजनंदिनी ने अपने पति, बच्चों और नौकरों को इसी हवेली में जिंदा जलाया था। मरते वक्त उसने कहा था, जो मेरी हवेली में आएगा वो मेरा हो जाएगा। आखिरी 12 बजे की घंटी। घड़ी ने रात के 12 बजे बजाया। पूरी हवेली हिलने लगी। छत से लाशें लटक गईं और वही औरत सामने आकर बोली, 3 आए थे, एक को यहीं रहना होगा। अचानक नेहा की गर्दन मुड़ गई 180 डिग्री। सुबह जो मिला। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर सिर्फ रवि को पाया, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और होठों से वही आवाज आई, हवेली अभी भूखी है। आज भी अगर आप उस रास्ते से गुजरो तो हवेली की खिड़की से कोई आपको बुलाता है। इस कहानी को सुनने के बाद रात को हवेली या आईने में मत देखना, क्योंकि जो दिखेगा वो आप नहीं होंगे। जो जिंदा बचा था वो इंसान नहीं रहा। सुबह गांव वालों ने रवि को हवेली के बाहर पाया, लेकिन उसकी परछाई उसके साथ नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली, आवाज भारी और टूटी हुई। हवेली अभी पूरी नहीं हुई। गांव के बुजुर्ग कांप गए, क्योंकि ये शब्द 70 साल पहले भी सुने गए थे। पुरानी डायरी का राज।
गांव के मंदिर में छुपी थी एक पुरानी डायरी, हवेली की पहली नौकरानी की। उसमें लिखा था, मालकिन मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा नीचे तहखाने में जिंदा है। उसे हर साल 4 आत्माएं चाहिए, और इस साल 3 मिल चुकी थीं। तहखाने का दरवाजा। रवि रात में अपने आप चल पड़ा, कदम हवेली की ओर। गांव वाले पीछे पीछे गए। हवेली का दरवाजा खुद खुला। तहखाने में एक लोहे का दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जो यहां उतरा वो वापस नहीं चढ़ा। जंजीरों में बंधी आत्माएं। अंदर देखा गया, पूजा, अमन और नेहा तीनों जिंदा, लेकिन दीवारों से जंजीरों में बंधे। उनकी आंखें रो रही थीं, मुंह हंस रहा था, और बीच में खड़ी थी राजनंदिनी। उसने कहा, एक आत्मा बाकी है, असली बलि कौन? राजनंदिनी ने रवि की ओर देखा, लेकिन फिर गांव के सबसे छोटे बच्चे की ओर। डर सबसे शुद्ध होता है। अचानक हवेली की दीवारें खून टपकाने लगीं। छत से लाशें गिरी। मंत्र पढ़ा गया, और तहखाने में आग लग गई। हवेली का अंत या शुरुआत? आग में हवेली जल गई। चीखें बंद हो गईं, लेकिन राख के नीचे एक हंसी गूंजी, मैं गई नहीं हूं, अब कहानी नहीं, घर है। हवेली जल चुकी थी, लेकिन उसका असर खत्म नहीं हुआ। जिस रात हवेली जली, उसी रात गांव में 3 लोग पागल हो गए। सब एक ही बात बोल रहे थे, वो दीवारों से बाहर आ गई है। रवि का सच। रवि अब इंसानों से बात नहीं करता था। रात को जमीन पर नाखून से अजीब निशान बनाता। एक रात उसने दीवार पर लिखा, 4 पूरे नहीं हुए। गांव वाले समझ गए, बलि का चक्र अब भी जिंदा है। आईने का दरवाजा। गांव के तांत्रिक ने कहा, हवेली अब आईनों में रहती है। रात 12 बजे आईना दरवाजा बन जाता है। उस रात हर घर में आईने ढक दिए गए, लेकिन रवि के कमरे में आईना अपने आप खुल गया। आईने से बाहर आई हवेली। आईने के अंदर पूरी हवेली दिखाई दे रही थी, और हवेली की बालकनी से राजनंदिनी बाहर निकली। उसने रवि से कहा, अब तू मेरा घर है। रवि चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। अगली सुबह रवि का शरीर मिला, पर चेहरा राजनंदिनी का था, और उसकी छाती पर लिखा था, अब हवेली पूरी है। उसी पल गांव के हर आईने में एक पुरानी हवेली दिखी। अगर यह वीडियो आपको डरावना लगा, तो अभी लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हवेली को पता चलना चाहिए कि आप अब भी जिंदा हो। अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक है।